बहुत देर बाद आपको ये दिखाते दिखाते बात करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अभी देखो 3:45 बज रहे हैं और बारिश कल मैं रह सकती हूँ, पर अगर मैं या मेरे हस्बैंड में हम दोनों में से कोई एक ना रहे तो हमारे छोड़, अरे कपड़े तो छोड़। चल रहे हैं, छोड़ो तो सही बेटा, मेरे कपड़े मत खींचो। हाँ चल रहे हैं बेटा, एक चक्कर एग्जीबिशन में ले ले, फिर राइड्स में चलते हैं। ठीक है। देखो 3:45 बज रहे हैं और बारिश कल शाम से स्टार्ट हुई थी, फिर 10-15 मिनट बंद हो गई, फिर चालू हुई, फिर बंद हो गई। और ये देखो अभी 3:30 3:45 हो। 1 मिनट में आपको टाइम दिखाती हूँ क्या हो रहा है। 3:45 बारिश चालू ही है अभी तक। पता नहीं जिया सुबह कैसे स्कूल जाएगी। बारिश आपको दिख नहीं रहा रात है, पर रात में बारिश, पर बहुत ज़्यादा बारिश गिरती है। सो गाइज आज है 11 जुलाई और आज मेरे साथ बहुत बड़ा सीन हो गया। एक तो रात में बारिश ने सोने नहीं दिया, पूरी रात बारिश गिरी, ये भी नहीं सो पाई। ये सुबह 4 बजे 3-4 बजे से जगी रही है। बोले मम्मा नींद नहीं आ रही, मैं पढ़ाई कर लूँ। तो मैंने ठीक है पढ़ाई करो। पढ़ाई करती रही। 6 बजे मैंने बोला चलो फटाफट खाना बनाते हैं, अब उठ तो गए हैं। तो ऐसे भी रोज़ 6 बजे ही मैं उठती हूँ, लेकिन रात भर से ही जग रही थी, तो मैंने अब क्या करूँ। तो देखो ये मैडम तैयार हो गई। और क्या हुआ पता है सीन, मैं कल रात में सोच रही थी कि स्कूल से मॉर्निंग में मैसेज आ जाए कि छुट्टी है, क्योंकि रात भर बारिश गिरी थी, तो मुझे लगा शायद स्कूल छुट्टी दे देंगे, लेकिन स्कूल का मैसेज नहीं आया। तो मैं फटाफट देखो मैंने सबसे पहले क्या किया था पता है, ये चने देखो, ये चने मैंने रात में भिगो दिए थे कि सुबह मैं इसको जिया को चने और रोटी या पूड़ी दे दूँगी। तो ये चने मैंने कुकर में गर्म पानी में भिगो दिए। सुबह उठे तो सारे इसमें कीड़े आप देखो, सारे छेद वाले हैं। ये देखो चने सब में कीड़े लगे थे। रात में मैंने जल्दी में फटाफट भिगोने रख दिए थे, ध्यान से देखा ही नहीं। और जब मैंने ये सुबह इसको वॉश कर रही थी ना, तब मैंने देखा, मैंने ओ माय गॉड इसमें तो काले काले इतने सारे। 5-6 बार पानी इसका निकाल चुकी हूँ, उसके बावजूद इसमें से अभी भी लगातार निकल रहे हैं। तो मैंने बोला छोड़ो। अब मैंने प्रिपरेशन इसकी कर ली थी कि टमाटर, अदरक और हरी मिर्ची मैंने इसमें पीस ली थी, और मैंने बोला बस ऐसे ही छौंक लगा दूँगी। यहाँ पर ये देखो पूड़ी के लिए मैंने कढ़ाई चालू कर दी थी।
यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई क्योंकि जिया सुबह चाय पूड़ी खा के जाती है। तवा इसलिए था क्योंकि जिया के स्कूल के लिए सब्जी और वो चने की सब्जी और पराठे बनाने वाली थी। फिर देखा कि चने में ऐसा हो गया तो मैंने सोचा चलो फटाफट दाल बना लेते हैं। लेकिन दाल में क्या सीन रहता है कि मैं जब बच्चों की दाल निकालती हूँ ना, तो फिर अब मैंने कुकर में डायरेक्ट दाल छौंकने का सोचा, तो मतलब अब कुकर में दाल छौंकेंगे तो बच्चों की दाल उबाली हुई नहीं निकाल पाऊँगी, और प्लस प्याज वगैरह हरी मिर्ची सब मेहनत करनी पड़ेगी पूरी दाल फ्राई के लिए। और ये जिया क्या जब रेडी होके से खड़ी हो जाती है तो मेरे पास वो मतलब ऐसा लगता है मेरे दिमाग पे कोई अलार्म क्लॉक बज रहा है। अगर ये रेडी हो जाती है ना तो मेरे को एकदम टेंशन हो जाता है कि फटाफट फटाफट क्या करूँ। ये देखो मसालदानी खोल के बैठी। फिर मैंने बोला कि दाल में तो टाइम लगेगा, वो सब डालना पड़ेगा, एक काम करती हूँ आलू प्याज की सब्जी बना देती हूँ। ये देखो प्याज नीचे है इसके, सॉरी गिर गया, इसके नीचे मैंने अंदर देखो प्याज रखे हैं। मैंने फटाफट आलू प्याज की सब्ज़ी बना देती हूँ ताकि इसको लेट ना हो, नहीं तो अभी चिल्लाने लगेगी मम्मी लेट हो रहा है, वैन वाले भी भैया आ जाएंगे। तो ना चने बन पाए ना दाल बन पाई। और अब मैं ये आलू की प्रिपरेशन कर रही थी तो जिया ने अभी जस्ट मैसेज आया स्कूल से कि स्कूल एएमसी वालों ने बंद करवाई है कि आज अहमदाबाद में हैवी मतलब वो बारिश हुई है और आज की भी आ गई है। तो अपना आ गई है ना यहाँ पे। हाँ सो अब देखो ये पूरा ताम झाम सुबह के 5:45-6 बजे में फैला के बैठो। अब क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। अब मैं ना दाल बनाने में रही, ना चने बनाने में रही, ना आलू प्याज में रही। अब 6 बजे उठा बना के करूँगी क्या सब कुछ। ये देखो चलो अब जो आलू तो काट दिए उसका तो कुछ हो नहीं सकता, तो थोड़ी सी आलू प्याज की सब्ज़ी बना दे रही हूँ। चाय पूड़ी जिया को मैं खिला दे रही हूँ। मेरा तो आज मंडे का फास्ट है पशुपतिनाथ का। मैंने नानी के लिए फास्ट रखा था, मतलब उनके लिए बोले थे 5 सोमवार, तो जिसमें से मेरा 3 सोमवार हो गए और मेरी नानी बहुत भगवान की दया से ठीक हो गई हैं। 2 और बाकी मतलब आज चौथा और इसके बाद वाला 5वां। हाँ हाँ जी हाँ, वो फिश का लाइट ऑन कर दो। एक काम करो लाइट अभी बंद ही रहने दो, खाली मछली को दाना डाल दो। हाँ चलो तो ये बनाती हूँ, फिर चाय पूड़ी। जी भूख लग रही है, चाय पूड़ी बना दो। तो कपड़े तो चेंज करो, प्रेस करे हुए गंदे हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, इसको फिर से ऐसे टांग दो ताकि कल प्रेस नहीं करना पड़ेगा। रख दो बेटा, प्रेस करे हुए कपड़े अभी। तो चलो दाल फिर बनाते हैं सब। ये एक्चुअली क्या है कि मैं आपको लग रहा होगा कि मैंने चेक क्यों नहीं किया, क्योंकि कब मैं हमेशा सारा राशन डीमार्ट से लेती हूँ, आप लोगों को पता है। तो डीमार्ट की आइटमों में ऐसा कुछ भी कभी नहीं आता है कि कोई भी कीड़े वगैरह कुछ नहीं लगे रहते हैं। लेकिन ये क्या है कि ये मैंने मतलब लोकल शॉप वाले से मंगाए थे, क्योंकि मैंने बोला अब एक चने के लिए डीमार्ट कौन जाएगा, तो मैंने इस वजह से लोकल शॉप वाले से मंगाए थे। तो ये देखो ये जो नॉर्मल लोकल शॉप वाले होते हैं ना, तो वो लूज़ मटेरियल देते हैं, ठीक है, पैकेट वाला नहीं होता है, तो वो फिर इस तरीके का होता है। बाकी मेरी दाल वगैरह कभी ख़राब नहीं होती है। तो अभी इसका क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। और 1 किलो है ये, तो अभी होगा शायद 200-250 ग्राम या 300 ग्राम हो गया। अभी 1 किलो और पड़े हैं, क्या करूँगी मैं इसका। और थोड़े बहुत होते तो उसको छांट के निकाल दिए जाते यार, पर ये तो देखो सारे ही ख़राब है। ओफो इतना ताम झाम सुबह सुबह 6 बजे हो गया ना, मेरे को बहुत गुस्सा आ रही है। क्या करूँ मैं। बहुत देर बाद आपको ये दिखाते दिखाते बात करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने फ्रंट में आके बात क्यों नहीं कर रही हूँ, मैं आपको पीछे बैक कैमरे से क्यों बातें कर रही हूँ। तो आई एम सॉरी गाइज उसके लिए, सॉरी यार। मैं अभी है ना, मेरा सुबह दिमाग काम नहीं कर रहा है यार। ऐसा भी नहीं हो सकती कि इसका मुंह देख के उठी, क्योंकि मैं रात भर की जगी हुई हूँ। ये देखो मेरी मेहंदी का कलर निकलते हुए। और हाँ आपको टैटू आपको फिर से दिखाती हूँ। ये देखो ये इनकम्प्लीट ही है। ये देखो अंशु जो लिखा है ना NSHU, ये पीछे वाला पुरानी टेक्नोलॉजी वाला जो होता था ना जब टैटू नहीं निकले थे, वो वाला है। और ये टैटू इतना ही बना, लाइफलाइन बनी और ए आया और मैं बेहोश हो गई थी। तो वो एक्सपीरियंस है ना मेरे भाई से बताऊंगी, क्योंकि मैंने आपको जो बताया ना वो मेरे भाई से सुन के बताया, पर मेरा भाई एग्जैक्ट आपको बताएगा। तो अभी भी मेरा भाई मुझे बोल रहा है चल कंप्लीट तो करवा दे टैटू, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही यार। दोबारा बेहोश हो गई तो एक बार तो होश में आ गई, दोबारा नहीं आई तो मेरे बच्चों का क्या होगा। मुझे मेरे बच्चों की पड़ी है, मुझे मेरी लाइफ की नहीं पड़ी है, ठीक है यार। मेरा तो मेरे हस्बैंड की भी नहीं पड़ी, चलो मैं मर जाऊँगी तो उनको भी कुछ नहीं होगा, वो भी मतलब अब उनकी आधी तो एज हो गई है तो वो रह सकते हैं, मैं रह सकती हूँ। पर अगर मैं या मेरे हस्बैंड में हम दोनों में से कोई एक ना रहे तो हमारे बच्चे की लाइफ मतलब वो तो सोच के ना मुझे मेरे बच्चों के से बहुत डर लगता है। हाँ बेटा इसको हैंगर में टांग दो। चलो अभी
सब गैस चारों चालू हैं, चारों का हिसाब करती हूँ कि इसमें क्या क्या करना है। चलिए बाय। हाँ ये दोनों हाँ, उसका हैंगर पे टांग दो बेटा, प्रेस खराब हो जाएगी। चलिए फिर मैं आपको बाद में मिलती हूँ, ठीक है।